आज की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से ही आ रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती दिख रही है। यानी कि बीजेपी की हैट्रिक। तमाम एग्जिट पोल्स को धता बताते हुए बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होती दिख रही है। बिल्कुल। और देखिए, ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस भी बीजेपी की इस बार नजर आ रही है। किस तरीके से, क्योंकि हर बार जब देखा है तो विकास की बात बीजेपी करती आई है और विकास दरअसल जनता को वहां पे दिखाई दिया है। तो बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है, 33 पर कांग्रेस, 1 पर आईएनएलडी, 0 जेजीपी और 6 अन्य। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। हमारे साथ अनामिका पांडे जुड़ रही है सीधे फरीदाबाद से, हमारे साथ काजल जुड़ रही है रोहतक से जो कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, और हमारे साथ महिमा जुड़ रही हैं जो मौजूद है हरियाणा में ही। और पुनीता हमारे साथ नायब सिंह सैनी के घर से जुड़ रही हैं। तो पुनीता के पास चलेंगे। पुनीता, अगर मेरी आवाज मिल रही है, नायब सिंह सैनी जो आखिरी वक्त में एंट्री करते हैं बैट लेकर, और उनकी इनिंग के दौरान आचार संहिता भी लग जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस में वो हाफ सेंचुरी लगा दिया है उन्होंने। बिल्कुल। और देखिए, यही वजह है कि यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है और जश्न की तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी है। पटाखे आने शुरू हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं के हाथों में माला जो है वो दिखने शुरू हो चुकी है। यानी कि मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए लगातार अब जो कार्यकर्ता है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, एग्जिट पोल सामने आया था, कहीं ना कहीं मनोबल जो है बीजेपी का जरूर गिरता हुआ नजर आया था। इसके बाद सुबह जब रुझान आया था, पहला रुझान जब निकलकर सामने आया था, तो मायूसी जरूर देखने को मिली थी। लेकिन अब जिस तरीके से बहुमत के आंकड़े को बीजेपी पार करती हुई नजर आ रही है, यही वजह है कि देखिए, पहले जब मैं यहाँ पर आई थी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब इतनी भीड़ हो चुकी है कि खड़े होने की जगह नहीं है। अब जहां तक नजर जाएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की जो तादाद है वो देखने को मिल रही है, और जोश इस कदर देखने को मिल रहा है। इनका ये कहना है कि आज हम दिवाली यहीं पर मनाएंगे, आज हम होली यहीं पर मनाएंगे। और देखिए, सभी के हाथों में फूल माला जो है वो देखने को मिल रहा है। पटाखे, लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आतिशबाजी होगी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे आगे? मैं अगर तीसरी बार मेरी भी सरकार, यहाँ की सरकार बन के, तो ये मेरा स्टेट गुजरात बन चुका। ये स्टेट गुजरात की राह पे चल पड़ा। अब 30-40 साल पहले ये भूल जाओ। जो अभी जो रुझान सामने आए, क्या लग रहा है नतीजे में तब्दील हो पाएंगे? ये नतीजे ही आप इसको समझिए। रुझान तो 11 बजे तक आ चुके हैं, अब ये नतीजों में ही बदलता जा रहा है। और हरियाणा के लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी साबित हो रही है जिसने प्रदेश के अंदर हैट्रिक लगाने की जो रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, पहले मैं इनका नाम जानना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि आप रिपब्लिक भारत से हैं। रिपब्लिक भारत मैं बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो अपना नाम बताइए। मैं अनिल वर्मा, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे हरियाणा की जनता ने जो बुद्धिमानी से जो अपना वोट, एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के पूरे सभी उम्मीदवारों के पक्ष में दिया है। और तीसरी बार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का लग रहा है बीजेपी तीसरी बार सरकार बना। हारी बाजी को जो पलटते उसे नायब सैनी कहते हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगी है बीजेपी की। ये बहुत ही खुशी की मौका है, और तीसरी बार जो सरकार बनी है, ये मोदी जी का विकास का जो नारा है जो मोदी जी ने दिया, ऐसे हमारे सैनी साहब विकास की राह पे चल पड़े हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये चेहरा किसको देखना चाहेंगे? नायब सैनी के उनके सैनी साहब, नायब सैनी जिंदाबाद। 56 दिन के कार्यकाल ने जादू चला दिया, नायब सैनी का जादू चल गया। नायब सैनी ही सीएम है, नायब सैनी ही सीएम बनेंगे। क्योंकि अमित शाह जी ने पहले कहा था कि यह चुनाव नायब सैनी जी के नेतृत्व पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस सवाल उठाने लगी है कि कहीं ना कहीं, यानी कि बीजेपी जो है प्रशासन पर दबाव बना रही है, इसे लेकर क्या कहते हैं? ऐसा है कि ईवीएम को बदनाम करना कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। जहां पर ये सुबह 11 बजे तक तो इनके चेहरे पर पूरी खुशी थी, इन्होंने ईवीएम पर एक भी सवाल नहीं उठाया। सभी के चेहरे पर स्माइल है, सभी से हम बात करना चाहेंगे। आइए। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। जश्न की कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? लड्डू बनवा लिए जी, और हुड्डा साहब से ना आधे रेट में वापस ले लिया लड्डू में। जश्न की तो हम 5 तारीख से ही तैयारी कर रहे हैं मैडम। आज कहीं ना कहीं मनोबल तो गिरा था ना सुबह जब रुझान। वो नहीं गिरा, कोई मनोबल नहीं गिरा हमारा। पार्टी के वर्कर हैं, इनका मनोबल नहीं टूटता है। नतीजा रहेंगे।
नायब सैनी जिंदाबाद। मैराथन जो घोड़ा होता है वो शुरू में धीरे दौड़ता है, लेकिन उसे मालूम है कि उसे आखिरी बाजी उसी घोड़े को जीतनी है, इसीलिए शुरुआत के अंदर जो हमारी शुरुआत धीमी थी। आप लोगों को लगता नहीं कि थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि नंबर बदल सकते हैं? अब नहीं बदलेंगे जी, अब नहीं बदलेंगे, अब नंबर बदलेगा। कमीशन ने भी यह डिक्लेयर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। हरियाणा कहेंगे कम समय सीएम नायब सैनी को मिला, आखिर ऐसा क्या काम वो कर गए कि आगे चल रहे हैं वो? सीएम साहब ने दिन रात एक कर दिया है हरियाणा की जनता के लिए। हमेशा 24 घंटे सीएम हाउस के दरवाजे खुले रखे और सभी की जिसकी भी कोई भी समस्या है सभी को दूर कर दिया, सभी से मिले चिले और ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का चेहरा चल गया। देखिए तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब इंतजार हो रहा है सीएम नायब सैनी बाहर आए और कार्यकर्ता यहां पर देखिए पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि वो अभी थोड़ी देर में बाहर आएंगे, इसके बाद मीडिया से बातचीत भी वो करेंगे, लेकिन मैं तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूं क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीएम नायब सैनी बाहर आए तो उन्हें हम शुभकामनाएं दें, बधाई दें, क्योंकि लीड करते हुए नजर आ रहे हैं वो। और साथ ही साथ देखिए बातचीत भी कर लेते हैं। आप बताइए किस तरीके की तैयारी हो रही है जश्न? हाँ जी, पूरी तैयारी जी। क्या तैयारी की हुई है? मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे, सरकार आवेगी बीजेपी की, खुशी है जी पूरी। मेरे तो पूरी तैयारी है। सीएम साहब के जो बोला तो वही होने जा रहा है। सीएम साहब जलेबी की फैक्ट्री लगा दी आप, आगे आइए जलेबी वाला तो कोई ना। यहाँ फैक्ट्री की जलेबी की फैक्ट्री नहीं चलेगी, यहाँ हलवाई की जलेबी चलेगी। यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ बीजेपी चलेगी। ये मिठाइयाँ जो है बनने शुरू हो चुकी है। हारी हुई बाजी को पलट दे उसको नायब सैनी कहते हैं। हारी हुई बाजी को जो पलट दे नायब सैनी, क्योंकि देखिए काफी कम समय उन्हें मिला और कम समय में जिस तरीके से काम किया है, और यही वजह है कि अभी तक वो आगे चल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जनता के बीच में वो पहुंचे और उन्हें हमेशा दरवाजा अपना खुला रखा, और यही वजह है कि यानी कि जनता से उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, और यही वजह है कि उनका प्यार मिला है। आप बताइए क्या तैयारी कर रहे हैं जश्न की? मैम जश्न की तैयारी हमारी तो कब से तैयार है लड्डू, और उनकी जलेबियों के अंदर मीठा तो था नहीं, वो हमें कब से पता था, इसलिए हमारे लड्डू भारी पड़ गए और कमल की फूल महक की पूरी हरियाणा में। और सीएम ये बीजेपी कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया है कि बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही। नहीं मैडम, ये बुखलाए गए हैं सारे। पहले भी मैंने नायब सैनी जी आए थे हमारे वहाँ पे, तो ये कांग्रेस वाले बुखलाए पड़े हैं सारे कि ये बोल रहे हैं कि हम जितने बड़े हैं, और सवेरे तो ये जितने बड़े हैं। जो बात कह रहे हैं, ये जो बात कह रही हैं पुनीता, आपके साथ लोग के दूसरे खेमे में एक बौखलाहट है। जरा एक बार काजल के पास चलते हैं, क्योंकि काजल सुबह से भूपिंदर हुड्डा का जो समर्थक हैं, भूपिंदर हुड्डा का कैंप है उसके साथ हैं, तो जरा एक बार काजल के पास। उलट तस्वीर है, बिल्कुल उलट तस्वीर है, और वहां अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की जीत होगी अब इन आंकड़ों के बाद भी। मुझे लग रहा है कि काजल के पास जाएंगे थोड़ी देर में। काजल से शायद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप उनका फ्रेम जरूर देख पा रहे हैं। एक बार प्रवक्ता सुचरिता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्रेम शुक्ला जी, ये हरियाणा में क्या कर दिया सर? 9:30-10 बजे तक तो आपने दूसरे खेमे को खुश होने का मौका दिया, ये आपने ये गुगली कैसे कर दी एकदम से? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चमत्कार, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, अब हरियाणा में भी वही जो है तहराया जा रहा है। और जो कांग्रेस के चीयर लीडर्स थे वो दोपहर होते होते वो रुदाली में परिवर्तित हो गए। सवेरे सवेरे जो जलेबियां खा रहे थे, अब वो उनके कार्यकर्ता उनको गालियां दे रहे हैं, कितनी जल्दी जलेबियां क्यों छनवा ली। जलेबियां बांटने का भी उनको अवसर नहीं मिला। अभी जलेबियां कड़ाही से बाहर निकलती तब तक जो है उनकी जो है कड़ाही पलट चुकी थी। तो कांग्रेस के लोगों की बाल बुद्धि जो है, उनको जो प्रगल्भता दिखाना चाहिए था कि चुनाव परिणामों के 2-5 राउंड जरा मतगणना के पूरे हो जाएं तब जलेबी की कड़ाही चढ़ाएं, और सवेरे सवेरे चढ़ा दिए एग्जिट पोल के आधार पर, और दोपहर होने तक जो है औंधे मुंह गिर पड़े हैं। प्रेम जी, आपके यहाँ वहां तो डिस्कशन ये हो गया था कि सीएम कौन बन रहा है कांग्रेस खेमे में से, वहां हुड्डा जी बन रहे हैं या शैलजा जी को ले आएंगे दलित चेहरे के रूप में, डिस्कशन उस हद तक पहुंच गया था। अब सही बताइए, आप भी थोड़े हैरान हुए कि नहीं? क्योंकि बहुत से लोग बीजेपी खेमे में भी मान रहे थे कि ये चुनाव कांग्रेस का है, ये चमत्कार कैसे हो गया पता नहीं चल रहा है। सुचरिता जी बिल्कुल हैरान नहीं है हम लोग छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे,
हमारे मीडिया के मित्र भी विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि भाई पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा क्या कहेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश में जब कह रहे थे कि हम 140 150 से अधिक सीटें ले आएंगे तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। एग्जिट पोल कह रहे थे कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ ही जो है वो नाथ होंगे, कमल नहीं जीतेगा, कमलनाथ जीतेगा। हुआ क्या, कमल जीता और नाथ अनाथ हो गए। यहाँ तक कि उनको छिंदवाड़ा की अपनी लोकसभा की सीट भी उनके पुत्र हार गए, ऐसी दुर्दशा हुई उनकी। तो उसी तरह से हरियाणा में लेकिन प्रेम जी, लोग भूपिंदर की जी का भोंपू बजा रहे थे, प्रेम जी, वो लेकिन सारा ये भोंपू जो है वो अब दोपहर होते होते ठंडा पड़ गया है। प्रेम जी, ये चमत्कार के बाद विरोधी ईवीएम चिल्लाने लगते हैं, अभी सब चिल्लाने लगे। वही मैंने कहा, चीयर लीडर रुदाली पे आ गए हैं। अब उनमें ईवीएम में सारे खोट नजर आएंगे, चुनाव आयोग में सारे खोट नजर आएंगे। जनता को, भाई रणजीत सुरजेवाला तो जनता को ही राक्षस कहते हैं, अब पूरी हरियाणा को राक्षस कहने लगेंगे। मुझे लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो सुबह जलेबी बनाई थी वो उन्होंने अपनी होने वाली जीत के लिए बनवाई थी, या अब बीजेपी अगर जीतने जा रही है तो उनके लिए बनवाई थी। आपके पास वापस लौटेंगे, ग्राउंड पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। अनामिका हमारे साथ है गुरुग्राम से, अनामिका और काजल भी हमारे साथ हैं रोहतक से। लेकिन अनामिका, आपके पास आना चाहेंगे, कुछ लोग आपके पास हैं, उनका क्या कहना है? मैं गुरुग्राम के